गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? पूरा दिन कैसा गया आपका? अच्छा रहा? आपने मस्ती की स्कूल में? मस्ती नहीं करनी है ना? टीचर्स को तंग नहीं करना है, आपकी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना है। थोड़ा बहुत खेल कूद चलता है, बट स्टिल ओके। यस, आई होप आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ हो। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की सेशन की ओर बच्चों, ठीक है? तो हम लोग कौन से चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं? दैट इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना? हम लोग यहाँ पे लार्ज नंबर्स अराउंड अस। जस्ट अ मोमेंट। यस, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर पे हमारा जो डिस्कशन है वो हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग कौन से टॉपिक पे ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे? हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? व्हाट डिड वी डू? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, है ना? एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के ऊपर हमने जो है डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने एमसीक्यू सेशन भी देखा था, करेक्ट? तो ये जो टॉपिक है हमने इसके ऊपर डिस्कशन जो है कंप्लीट कर लिया है। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का मतलब जान लिया। इसके ऊपर हमने जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया, है ना? यस, एम आई करेक्ट? यस, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन जो है छोड़ा था बच्चों, अगर आपको याद है। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 crores, है ना? यस और नो? व्हाट कुड द नंबर बी? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? है ना? ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व नहीं किया था, है ना? किसी ने ट्राई किया इसको करने में? किसी ने ट्राई किया है? डिड यू सॉल्व? एनीबडी? हाँ, ट्राई किया है सर किसी ने? तो यहाँ पे उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है बच्चों? उन I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crore. What could the number be? How many such numbers are there? 5 करोड़ के आस सॉरी, जो मेरे पास एक नंबर है जिसके पांचों नियरेस्ट नेबर्स, पांचों नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन? नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़। पांचों जो है, जब आप राउंड अप करते हो आपको नियरेस्ट नेबर्स जो है 5 करोड़ ही आता है। तो कौन सा नंबर है वो? विच इज दैट नंबर? और उतने इस प्रकार 5 करोड़ जो आते हैं ना नियरेस्ट नेबर्स, उस प्रकार से कितने नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं? एनीबडी हु हैव ट्राइड दिस? किसी ने ट्राई किया है इसको? ट्राई किया है? यस? ऑल राइट, तो अभी हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को जो है मैं आपको, आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज सॉल्व करके आइए। ओके, ट्राई करें इसको। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पर समझने का प्रयास यहाँ पे मिलता है बच्चों। ओके, तो प्लीज इसको जो है आप सॉल्व करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है कैसे एस्टिमेशन करते हो। हमने ये लास्ट क्लास में किया था, एस्टिमेशन करना। यस और नो? ओके, ऑल राइट। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, दैट इज पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो वो जो प्रॉब्लम मैंने दिया है इसको सॉल्व करके आए, ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसके ऊपर डिस्कशन जो है करेंगे, ठीक है? ओके, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स का मतलब आपको पता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या होता है यहाँ पे? यस, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स इज नथिंग बट हम लोग यहाँ पे जो है
मल्टीप्लिकेशन करने में जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग 5 into 10, 6 into 12, 125 into 7, 138 into 124, ऐसे हम लोग अनगिनत नंबर्स जो है क्या करते हैं, वी आर सॉल्विंग देम, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? यस और नो? तो उन मल्टीप्लिकेशंस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पैटर्न्स, जो प्रोडक्ट्स हम लोग लाते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उनमें जो है अलग 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 जो है हम लोग पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स ट्राई, ट्राई करेंगे अभी। ओके, यस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 116 into 5, 116 into 5, तो इसको आप क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक नए पैटर्न फाइंड आउट करके? ट्राई कर सकता है कोई? ट्राई कर सकता है? यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। 116 into, हम लोग क्या करते हैं, जो ये 5 है ना, ये एक एक्चुअली में ऑड नंबर है, और ये जो 116 है जो कि एंड हो रहा है 6 से, यानी कि वो एक इवन नंबर हो गया है ना। वो कौन सा नंबर हो गया? एक इवन नंबर हो गया है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर वी हैव टू टर्न दिस इनटू ऑड नंबर, या फिर इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। आसान यही होगा, क्योंकि ये छोटा डिजिट है, छोटा वैल्यू है, सिर्फ 5 है। तो 116 into 5 को हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं, एज इट इज 116 लिखेंगे, और जो ये 5 है ना, यहाँ पे इसको हम लोग 10/2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 10/2। तो 10/2 इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट 5 ओनली, है ना? 2 1s, 2 5s, डायरेक्टली हमें आंसर ये सेम ही आ रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 5 लिखने की जगह में क्या करती हूँ, 10/2 लिखती हूँ, करेक्ट? तो यहाँ पे ट्राई करें सॉल्व करना, कितना क्विकली आप लोग कर सकते हो, ट्राई करें। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 2 1s, 2, 2 5s, 10, एक जो है यहाँ पे चला गया, 6 के ऊपर चला गया, तो बन गया ये 16 है, क्योंकि ये 10 है ना। सो 2 8s, 16, तो क्या आ गया आंसर? 58 into 10 gives you 580, 580, है ना? तो इजीली आपने बहुत ही क्विक वे में क्या कर दिया, 116 को जो है 2 से हमने कैंसिल कर लिया। 2 1s, 2, 2 5s, 10, 2 5s, 10, यहाँ पे 11 है, लेकिन तो इसलिए 11 - 10, एक बच गया, एक कहाँ पे जाएगा, 6 के ऊपर जाएगा, यानी कि वो 16 बन जाता है। ओके, 2 8s, 16, कैंसिल हो गया दोनों। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से एक ये नया पैटर्न हो गया, जहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग नंबर को डिविजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप जो है मल्टीप्लिकेशन करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन करके उसको फाइंड आउट करते हो। ओके, और एक करेंगे। यस, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 116 into 5 का, वो क्या हो गया, इट बिकेम 580। ओके, शैल वी डू दी अनदर वन? इसको ट्राई करें आप। 824 into 25, आप ट्राई करने का कोशिश करें। मैं है जो है आपको सॉल्व करके बाद में दिखाती हूँ। ट्राई टू डू दिस। यस, ट्राई करें, सब लोग किया? आर यू डूइंग दिस?
यस, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं। ओके, तो इसको जो है हम लोग 824 को एज इट इज रख के इसको जो है इजीली हम लोग कर सकते हैं, दैट इज 100/4। 100/4, वाई टेल मी? बिकॉज ये कैंसिल होकर फिर से 25 आएगा। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। 25 × 4 जब हम लोग करते हैं हमें आंसर जो है 100 आता है बच्चों। 25 4 जा 100। तो फिर से जब आप 4 1 जा 4, 100 को जो है 25 से कैंसिल करते हो, फिर से हमें आंसर जो है 824 × 25 ही आएगा। ओके, तो इसको इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट कीप दिस एज 100/4। तो इजीली कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। टू तो जाएगा नहीं, है ना? टू तो जाएगा नहीं, टू क्योंकि 4 से छोटा है, तो हमें 24 एट वंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे एट अ टाइम जब हम डबल डिजिट, पहले डिजिट के बाद जब डबल डिजिट हम लोग ऐसे कैंसिल करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो डालेंगे। विल पुट दिस जीरो। ठीक है, 24, दैट इज 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो हमारा आंसर प्रोडक्ट क्या है? 206 है। 206 है नहीं, 206 × 100, इट बिकम्स 20,600। जो ये दो एक्स्ट्रा जीरोज है इनको जोड़ देते हैं हम लोग। 20,600 हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? यस। और एक कर देंगे यहाँ पे। सो ये जो है आप एग्जाम्पल जो है बुक्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे और एक लेते हैं। 125 × 40 × 8 × 25। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें क्विकली। कैसे आप विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करें। ट्राई करें सब लोग। किया आपने? यस, तो मैं यहाँ पे करूँ। यस, तो जब आप इन डिजिट्स को देखते हैं 125 25, ये जो है 25 टेबल्स में हम लोग इसको देख सकते हैं। यस और नो? बट आप 25 5 जा 125 ऐसे हम लोग क्या नहीं डाल नहीं सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। हमें जो है जब हम लोग डिवाइड करते हैं हमें ये आंसर्स 125 और 25 चाहिए। सो आपको जो है बिगर एस्पेक्ट पे जाना होगा, बिगर डिजिट्स पे जाना होगा। ओके, तो कैसे जाएंगे? 125 को मैं यहाँ पे 1000/8 लिखूंगी। कैसे लिखूंगी? 1000/8, क्योंकि 8 1 जा 8, 125 जा 1000। 125 × 8 जब आप करते हो आपको आंसर जो है 1000 आता है। सो 8 1 जा 8, 1000, 125 जा 1000 आता है बच्चों। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग 125 को क्या करेंगे, 1000/8 करके इंटू कर देंगे। 40 को जो है एज इट इज रखूंगी, इंटू 8। जो ये 25 है इसको कैसे लिखूंगी? अगेन ऑलरेडी हम मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, है ना? 100/4, 100/4, है ना? यस। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 10 जा 40, है ना? 4 10 जा 40। तो हमें आंसर कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग? इट इज 1000 × 10 × 100। सो इसका वैल्यूज बहुत ही इजी है। 1 डाल दीजिए, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 आ जाएगा। कितने जीरोस है टोटल करें? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस डाल दे।
कितना हो गया वैल्यू इसका? व्हाट इज द वैल्यू? 10 लाख इज अवर आंसर। 10 लाख जो है हमारा आंसर बन गया। इजी। इतना बड़ा नंबर आप इजीली मिनटों में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है प्रोडक्ट में एक पैटर्न आप देखते हो, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में जो भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं उनको पहले आप क्या करते हो, डिवीजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हो। तो और एक करेंगे, सिंपल वन। 250 इंटू 120। 250 इंटू 120, 2000, सॉरी 250 इंटू 120। यस। ट्राई करें सब लोग। यस, आपने किया। ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 250 है। 250। ओके। हमें क्या पता है, 100 इंटू 4, 100 4 सॉरी, नॉट 100 4, सॉरी, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 वी गेट 100, है ना। तो 100 अपॉन 4 लिख दिया तो 4 1 जा 4, 25 जा आता है। इनकेस मैं यहाँ पे एक और जीरो ज्यादा कर दूंगी, 1000 अपॉन 4 कर दूंगी तो ये 250 हो जाएगा ना। यस और नो? एम आई करेक्ट? 1000 इंटू, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो 250 आएगा। ट्राई करे, आएगा कि नहीं? आएगा ना? ट्राई करेंगे इसको। लेट्स ट्राई। ओके, बिकॉज यहाँ पे अजम्पशंस करके ही हमें जजमेंट, एक्चुअल जजमेंट पे हम लोग उतर सकते हैं। ओके। 1000 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 250 जा। ओके। ऑल राइट। यस। 120 को कैसे स्प्लिट अप करना है? 120 को वैसे ही रखेंगे कि चेंज करेंगे? ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग। ओके। 4 1 जा 4, 3 जा 12, यानी कि जीरो को एज इट इज डाल देंगे। सो 430 जा 120। 430 जा 120, सो 1000 इंटू 30 कितना हुआ? 1000 इंटू 30, व्हाट इज द वैल्यू? सिंपल, 30,000 है ना। 30,000। 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जीरो मैंने डाल दिए, 30,000। सिंपल। सिंपल ना? यस। तो इसको हम लोग बच्चों पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। पैटर्न्स जो आप प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डिवीजन में कन्वर्ट करके एक पैटर्न बनाकर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ओके। यस, समझ में आया आपको? ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगी, ट्राई करेंगे वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। ओके। 11 इंटू 11, 111 इंटू 111, 1111 इंटू 1111। सो इसको जो है मल्टीप्लाई करके मुझे फटाफट से आंसर बताएं। 11 इंटू 11 का आंसर क्या आता है? 11 इंटू 11 फटाफट से बताए। 11 इंटू 11 इज 121, है ना। फिर 111 इंटू 111 कितना आता है? 111 इंटू 111, इट इज 12,321। 12,321। ओके, अभी 1111 इंटू 1111 कितना आएगा?
यस, कितना आ रहा है आंसर? 12,34,321। 12,34,321। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 1 2 से ही। 1 2 से ही, 1 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, और खत्म जो है 1 पे ही हो रहा है। खत्म जो है 1 से ही हो रहा है। 1 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। यस, आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ओके। और जो बीच में आप ऑब्जर्व करते हैं, 3 2 3 4 3 2, 3 2 3 4 3 2 ऐसे आ रहा है। कैन यू सी दिस? 3 2 फिर 3 4 3 2। यहाँ पे 2 into 2, यानी कि 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। 2 डिजिट को हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया था। हमें आंसर कितना आया? कितने डिजिट का आया है? 3 डिजिट का आया है। यहाँ पे 3 डिजिट को हमने 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। हमें आंसर कितने डिजिट का आया है? 1 2 3 4 5 डिजिट का आंसर आया है। सिमिलरली इन दिस केस हमने 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट किया है। हमें आंसर कितना आया है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का आंसर आया है। 7 डिजिट। समझ में आ रहा है आपको कितने डिजिट का आंसर आया है? 7 डिजिट का आंसर आया है। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ डिजिट्स का भी पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे 3 है, 3 डिजिट का आंसर। यहाँ पे 5 डिजिट का आंसर। यहाँ पे 7 डिजिट का आंसर, है ना? यहाँ पे 7 डिजिट का आंसर आया है। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे और नंबर्स आप देख सकते हो, 3 5 7। तो मैं बता सकती हूँ ऐसे 11,111 इंटू 11,111 करेंगे तो 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट कितने डिजिट का आंसर आ सकता है? अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो 9 डिजिट का आंसर आ सकता है क्या? 9 डिजिट का आंसर बिना करे आप बता सकते हैं। फर्स्ट से 1 2 होगा, लास्ट जो है 1 से खत्म होगा। बीच में एनीबडी, बीच में क्या आ सकता है? यस, क्या आ सकता है? 3 2 यहाँ पे आएगा, है ना? ये जो है 3 4, ये आंसर हो सकता है क्या? ये आंसर हो सकता है? हाँ। सो 1 2 3 4 5, 4 3 आएगा, 6 नहीं आता है। 4 3 2 1। सो स्लाइटली हम लोग एजम्पशन में मिस कर गए। इट इज 12 crore 34,000, सॉरी 12 crore 34 lakhs 54,321। यस, एम आई करेक्ट? तो ये हमने 6 डाला था, बट वी हैड, दिस इज 4। ओके, देख सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो ये 3 4 है, इसके बीच में ही डिजिट्स ऐड ऑन होते जाते हैं। 3 यहाँ पे अलग हो गया, 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एस्टिमेशन लगाकर जो हमने ट्रिक्स यहाँ पे आजमाए थे, 9 डिजिट का आंसर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एम आई करेक्ट? 9 डिजिट का आंसर आया है। प्रारंभ जो है 1 2 से हो रहा है, एंड जो है 1 पे हो रहा है। बीच में जो है डिजिट्स हमने अप्रोक्सीमेटली डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से क्विकली जो है इजीली आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स के पैटर्न्स, मतलब पैटर्न्स में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। यस। ओके। तो यहाँ पे हमने और एक पैटर्न देखा, वो क्या? जब 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 डिजिट का आंसर या फिर 4 डिजिट का आंसर हमें देखने को मिलता है। जब आप 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करते हो, यस, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करते हो, तो इज इट अ 5 डिजिट और एल्स 6 डिजिट का आंसर आ सकता है। यस। तो इस प्रकार से हमने जो है पैटर्न्स कैसे एक्सटेंड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो देख लिए है। ओके।
और थोड़े यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न अभी जो मैं पूछूंगी वो है, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन? कोई बता सकता है? हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन? एक बिलियन बनाने के लिए मुझे कितने लाखों की जरूरत है? यस, हाउ मेनी लैक्स मेक ए बिलियन? एक बिलियन की वैल्यू कितनी है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में? एक बिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब, और एल्स 100 करोड़। 100 करोड़ है ना, 100 करोड़। तो मुझे 1 बिलियन बनाने के लिए कितने लाखों की जरूरत है? यस, पहले 1 बिलियन की वैल्यू लिख देती हूँ। 1 बिलियन में कितने जीरोस आते हैं? इंटरनेशनल, यस, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार लिखती हूँ 1 बिलियन। ये जो है 1 बिलियन है, कुल मिलाकर 9 जीरो आते हैं बच्चों, 10 रेस टू 9। इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, 10 रेस टू 9। ओके, कुल मिलाकर 9 जीरोस आते हैं 1 बिलियन। ओके, 1 लाख की वैल्यू कितनी है? इतनी है। यस और नो, इतनी है कि नहीं? है ना? जब इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे गए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे गए, आंसर कितना आ रहा है? 2 3 4 5, है ना? सॉरी, 1 2 3 4, 4 जीरोस। सो हमें कितने लाखों की जरूरत है? आई रिक्वायर 10,000 लैक्स टू मेक 1 बिलियन। 1 बिलियन बनाने के लिए मुझे 10,000 लाखों की जरूरत है। ओके, समझ में आया? यस। तो अभी और एक प्रश्न यहाँ पे पूछूं, ट्राई करेंगे आप लोग? ओके, द नंबर 10,30,285 in words is 10,30,285, which has 43 letters. Give a 7-digit number name which has the maximum number of letters. Yes, यहाँ पे नंबर जो है लिख देती हूँ। 10,30,285 जो ये नंबर है ना, इसके कुल मिलाकर जो अब हम लोग इसको वर्ड्स में लिखते हैं, इसको जो है, इसके कितने लेटर्स हो जाते हैं? 43 लेटर्स हो जाता है। 10,30,285 कुल मिलाकर 43 लेटर्स हो जाता है। मुझे चाहिए 7 डिजिट का नंबर। 7 डिजिट का नंबर जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट? 43 लेटर्स, उससे भी ज्यादा लेटर्स आने चाहिए। सो वो नंबर है बच्चों, 77 lakhs 77,999। 77 lakhs 700, सॉरी, 77 lakhs 77,999, 999, जहां पे कितने लेटर्स आते हैं? 58 लेटर्स आते हैं बच्चों। कितने लेटर्स आते हैं? 58 लेटर्स। 58 लेटर्स। जो ये 77 है ना, ये भी जो है 77। सो इट हैज अ लॉन्गेस्ट नंबर नेम 77। ओके, और ये जो है 999, ये भी जो है लॉन्गेस्ट 3 डिजिट नंबर नेम है उसके पास। यस, 909।
599। तो इसके कारण ये 58 लेटर्स का वर्ड बन जाता है। सो प्लीज घर जाके इसे लिख कर काउंट जरूर करिए, ये जो मैंने 58 लेटर्स बोला है वो करेक्ट है क्या नहीं। ओके। यस। ऑल राइट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। तो आज के क्लास में हमने क्या किया, हमने जो है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स वो हमने समझने की कोशिश की है। उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम लोग अलग अलग पैटर्न्स में कन्वर्ट करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखा। और थोड़े हमने क्या किए, कुछ प्रॉब्लम्स भी, आपके जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। और हमने फर्स्ट चैप्टर जो है आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, दैट इज 5 करोड़ वाला क्वेश्चन, है ना। 5 करोड़ वाला क्वेश्चन आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर में भी ये प्रॉब्लम मिल सकता है। यस। पेज नंबर इज 11। पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चन है, आपको इसको जो है ट्राई करने के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके ऊपर सॉल्व करके देन विल गो टू दी अनदर न्यू चैप्टर। ओके। आई होप आज का क्लास सभी को समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।